सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो से हम CSS को स्टार्ट करने वाले हैं। CSS क्या होता है और कितने टाइप्स के CSS मतलब लिखने के टाइप्स होते हैं CSS के, तो कितने तरीके से आप CSS को लिख सकते हो आज की इस वीडियो में ये देखेंगे। सिलेक्टर्स के बारे में देखेंगे और प्रॉपर्टी और वैल्यू के बारे में देखेंगे। तो चलो यार वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे अगर HTML आपने नहीं देखा है तो HTML की ट्यूटोरियल्स ऑलरेडी वेब डेवलपमेंट की सीरीज़ में मैंने डाल के रखी है, तो आप वहाँ से उसको ज़रूर एक्सेस कर लेना। फिलहाल हम CSS के बारे में बात करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे इंडेक्स डॉट HTML में अभी मैं अपने VS कोड में एक CSS ट्यूट्स नाम के फोल्डर को ओपन करके रखा है। फोल्डर कैसे ओपन करना है, फाइल में जाना है, यहाँ पे ओपन फोल्डर पे क्लिक करना है और जिस फोल्डर को आपको जहाँ पे भी ओपन करना है तो वहाँ पे आप ओपन कर सकते हो। बहुत ज़्यादा आसान है। तो मैंने ओपन कर लिया। अब इसमें मैंने फ़ाइल बनाया है। फ़ाइल कैसे बनाते हैं, न्यू फाइल पे क्लिक कीजिए, फाइल बना सकते हैं। मैंने दो फाइल बनाई है, एक index.html और दूसरा style.css। तो मैं अभी index.html में हूँ। मैं यहाँ पे अगर एक्सक्लामेशन मार्क लगाऊँ तो मुझे एमेट एब्रीविएशन कुछ कोड देता है। तो ये कोड क्या है, ये बॉयलर टेम्पलेट है। HTML की सीरीज़ देखो, आपको मालूम पड़ जाएगा बॉयलर टेम्पलेट क्या होता है। तो यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट की जगह मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा CSS ट्यूटोरियल। यहाँ पे मैं टाइटल को चेंज करके CSS ट्यूटोरियल लिख दूंगा और बॉडी में मैं H3 डालूंगा एक, एंड यहाँ पे मैं डालूंगा यहाँ पे CSS ट्यूटोरियल, एंड मैं पैराग्राफ लिखूंगा। एंड पैराग्राफ में मैं लिखूंगा लेट्स से दिस दिस इज दिस CSS ट्यूटोरियल मेक यू मास्टर इन CSS। ये मैंने लिख दिया। चलो ठीक है। तो अभी मैंने कुछ टेक्स्ट लिए। मैंने यहाँ पे S3 लिया, मैंने एक पैराग्राफ लिखा। अब मैं बात करता हूँ टाइप्स ऑफ राइटिंग CSS, मतलब कैसे आप CSS लिख सकते हो, कितने टाइप से आप CSS लिख सकते हो। मैं यहाँ पे बेसिकली तीन टाइप्स के बारे में बात करने वाला हूँ। पहला है इनलाइन CSS, दूसरा है एक्सटर्नल CSS, तीसरा है इंटरनल CSS। वैसे मैंने सब उल्टा सीधा कर दिया, लेकिन इंटरनल CSS, इनलाइन CSS और एक्सटर्नल CSS, ये तीन टाइप्स के होते हैं CSS को लिखने के तरीके। तो मैं सबसे पहले जाता हूँ इंटरनल CSS। इंटरनल CSS के लिए क्या करना है, आपको टाइटल के नीचे आना है, यहाँ पे स्टाइल टैग मैं लगाता हूँ। तो आप स्टाइल टैग लगा लीजिए कहीं पे भी आपको जहाँ लगाना है। एंड देन लेट्स से मुझे यहाँ पे बैकग्राउंड कलर, यहाँ पे मुझे कुछ और करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा बॉडी, एंड इसके बाद मैं लिखूँगा बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू, मतलब सेमी कॉलन लगाना है। एंड इसके बाद यहाँ पे मैं येलो। अभी ये सब प्रॉपर्टी को जानने की ज़रूरत नहीं है आपको, आगे हम इसके बारे में डिटेल में बात करने वाले। फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ CSS के लिखने के टाइप्स के बारे में। तो यहाँ पे मैं येलो कर देता हूँ, सेव करता हूँ एंड गो लाइव के ऊपर क्लिक करता हूँ यहाँ पे मैं। तो ये मेरा लाइव सर्वर स्टार्ट कर देगा। तो देखो यहाँ पे मेरा जो बैकग्राउंड है वो येलो हो चुका है। तो ये है इंटरनल CSS। ये पहला टाइप है CSS को लिखने का। अब दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है इनलाइन CSS। जैसे मुझे यहाँ पैराग्राफ का जो कलर है ना, ये रेड करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसी ये जो पैराग्राफ का टैग है इसी के अंदर आऊँगा ओपनिंग टैग में। यहाँ पे मैं लिखूँगा स्टाइल, एंड यहाँ पे मैं लिखूँगा कलर सेमी कॉलन रेड। सेव करूँगा मैं। इंस्टेंट चेंज मुझे यहाँ पे देखने को मिल गया। देख सकते हो यहाँ पे आपको दिस CSS ट्यूटोरियल मेक यू मास्टर इन CSS, ये रेड में आ चुका है। जो पैराग्राफ है हमारा ये रेड हो चुका है क्योंकि मैंने इनलाइन CSS का यूज़ किया। तो ये जो है ये यहाँ पे मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ। तो ये जो है हमारा, ये है इंटरनल CSS, और ये जो हमने यूज़ किया ये है, सॉरी ये जो, हाँ ये जो है हमारा ये है इंटरनल CSS, और ये जो है ये हमने ये जो यूज़ किया पैराग्राफ टैग के अंदर ये है इनलाइन CSS। अब एक और CSS है, वो है एक्सटर्नल CSS। तो मैं यहाँ पे टाइटल के नीचे आऊँगा, यहाँ पे लिखूँगा लिंक। अब यहाँ पे देखो लिंक, और यहाँ पे नीचे सेमी कॉलन के बाद अगर आप CSS लिखते हो तो CSS लिखते हो तो मेरे को ऑप्शन आ रहा है एमेट एब्रीविएशन की तरफ से कि यहाँ पे आप CSS को इंपोर्ट कर सकते हो। मैं इसके ऊपर इंटर हिट करूँगा तो यहाँ पे पूछ रहा है HERF के अंदर आपको CSS का नाम देना है। तो यहाँ पे अपने CSS का नाम दे दीजिए, जो भी आपने CSS फाइल बनाई है। तो कैसे बनाना है मैं इसको डिलीट करके दिखाता हूँ आपको। अभी इस कोड के बारे में आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे देखो फाइल के ऊपर क्लिक करना है, न्यू फाइल बन जाएगी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ style.css। तो अब मैं यहाँ पे जो चेंज करूँगा ना ये style.css में, तो मेरे index.html पे फ़र्क डालेगा क्योंकि एक्सटर्नल CSS मैंने लिंक करके रखा है। तो अब मैं H3 को चेंज करना चाहूँगा।
एंड यहाँ पे मैं चाहूँगा कि इसका कलर हो जाए, लेट्स से ब्लू हो जाए। सेव करता हूँ इसको मैं, तो देखो, ओके, इसको मैंने सेव नहीं किया इसीलिए, तो देखो ये ब्लू हो गया, क्योंकि मैंने अपनी HTML फाइल को सेव नहीं किया इसलिए यहाँ पे चेंजेस नहीं दिखे। तो अब देखो मैंने सेव किया तो यहाँ पे CSS ट्यूटोरियल जो H3 था हमारा वो ब्लू हो चुका है। तो यहाँ पे 3 तरीके के मैंने आपको बताया CSS लिखने के तरीके। पहला है इंटरनल CSS, दूसरा है इनलाइन CSS, तीसरा है एक्सटर्नल CSS। अब यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ सिलेक्टर्स के बारे में, और सिलेक्टर्स क्या होते हैं इसके बारे में मैं आपको बता दूँ। और हाँ, पहले मैंने आपको CSS का फुल फॉर्म और CSS के बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि CSS के बारे में मैंने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन वीडियो में बता चुका है आप CSS के बारे में, तो आप वो ज़रूर से ज़रूर देखिए। फिलहाल मैं CSS के बारे में बता रहा हूँ। तो सिलेक्टर्स, अब सिलेक्टर्स के बारे में आपको बताता हूँ। सिलेक्टर्स क्या होते हैं, यहाँ पे अपने पास 3 तरह के सिलेक्टर्स होते हैं। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, इस HTML फाइल को मैं दे दूंगा आपको, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। पहला जो सिलेक्टर है एलिमेंट सिलेक्टर, ये कमेंट किया मैंने, कैसे करते हैं मैंने ऑलरेडी बता चुका है अपने HTML ट्यूटोरियल में। और दूसरा है ID सिलेक्टर, एंड तीसरा है क्लास सिलेक्टर। तो अपने पास 3 तरह के सिलेक्टर्स होते हैं, एक एलिमेंट सिलेक्टर, एक ID सिलेक्टर और एक क्लास सिलेक्टर। एलिमेंट सिलेक्टर क्या होता है, देखो जैसे मैंने बॉडी को टारगेट किया ना, तो ये बॉडी को टारगेट जो मैंने किया है ये किस वजह से किया, क्योंकि मैंने यहाँ पे एलिमेंट सिलेक्टर यूज़ किया। मैं यहाँ पे H3 को टारगेट किया, तो यहाँ मैंने कौन सा सिलेक्टर यूज़ किया, मैंने एलिमेंट सिलेक्टर यूज़ किया। तो एलिमेंट सिलेक्टर हमने ऑलरेडी देख चुका है। अब हम ID सिलेक्टर के बारे में देखते हैं। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा ID, H3 में गया, मैंने ओपनिंग टैग के अंदर मैंने ID के अंदर लिख दिया। लेट से मैं ID के अंदर लिख देता हूँ बड़ा टेक्स्ट, एंड इस इनलाइन CSS को मैं हटाता हूँ फिलहाल के लिए। एंड यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा क्लास का, एंड इसके अंदर मैं लिखूँगा छोटा टेक्स्ट। ठीक है, तो मैंने एक ID और क्लास दे दी। अभी इनके बारे में आपको जानने की ज़रूरत नहीं, फिलहाल आप बस ये समझ लीजिए कि मैंने इसको एक नाम दे दिया है। H3 को मैंने एक निक नेम दे दिया, या फिर बोल सकते हो एक ID दे दी है। जैसे आपको स्कूल में IDs मिलती होगी, तो यहाँ पे मैंने एक ID दे दी है, जिसकी वजह से आपको नाम से नहीं पहचाना जाएगा, आपको इस ID और क्लास की वजह से पहचाना जाएगा। तो ये समझ लीजिए बस अभी के लिए बस इतना ही। अब मैं जाऊँगा अपने एक्सटर्नल CSS में, और मैं अगर यहाँ पे लिखूँ हैश बड़ा टेक्स्ट एंड सेमीकोलन डालूँ, मैं यहाँ पे लिखूँ अगर कलर ग्रीन सेमीकोलन डालूँ, सेव करूँ, index.html को भी सेव करूँ, तो देखो CSS ट्यूटोरियल जो H3 का कलर है ना वो ग्रीन हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि मैंने तो यहाँ पे H3 को टारगेट भी नहीं किया, लेकिन मैंने उसके जो निक नेम है, उसके जो ID है, मैंने उसको टारगेट किया। अगर मैंने ID को टारगेट किया तो मैंने H3 को टारगेट किया। तो ये ID का मतलब यही होता है कि आप टारगेट कर सकते हो। अब आपने बोला कि आप बोल सकते हो H3 को क्यों नहीं टारगेट करते डायरेक्टली। अगर आप H3 को डायरेक्टली टारगेट करते हो तो जितनी भी H3 होंगी आपके HTML फाइल में सारी एक साथ उस प्रॉपर्टी में ढल जाएगी। और अगर मैं पैराग्राफ में जाऊँ, अब देखो ID को टारगेट करने के लिए आपको हैश यूज़ करना पड़ता है, और पैराग्राफ को टारगेट करने के लिए यहाँ पे आपको डॉट यूज़ करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे लिखूँ कलर रेड, सेव करूँ इसको मैं, लगता है मैंने सेव नहीं किया। ओके, मैंने HTML फाइल को सेव नहीं किया, मैंने कुछ अच्छा ओके। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे छोटा टेक्स्ट नहीं लिखा, सॉरी। तो यहाँ पे छोटा टेक्स्ट लिखना पड़ेगा मुझे, एंड अब सेव करूँ मैं, तो यहाँ पे देखो रेड कलर में हो गया, दिस CSS ट्यूटोरियल मेक यू मास्टर इन CSS, मतलब अपना पैराग्राफ भी चेंज हो गया। तो ID और क्लासेस के बीच में क्या फ़र्क यही है कि ID आप एक बार यूज़ कर सकते हो, और छोटा ये जो अपना क्लास होता है इसको बार बार यूज़ कर सकते हो आप। ID को सिर्फ एक ही बार यूज़ कर सकते हो, और क्लासेस को आप अलग अलग मल्टीपल टैग्स में एक साथ यूज़ कर सकते हो। तो आई होप ये आपको ID और क्लास के बीच का फ़र्क समझ में आ गया होगा। अब मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी और वैल्यू के बारे में बात करने वाला हूँ।
ओके, मैंने अपनी HTML फाइल को क्लोज कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको आईडी और प्रॉपर्टी के बारे में बात करने वाला हूँ, प्रॉपर्टी और वैल्यू के बारे में। तो यहाँ पे देखो मैंने बड़ा टेक्स्ट डाला है ना, देखो डॉट छोटा टेक्स्ट, चलो छोटे टेक्स्ट को देखते हैं पहले। तो यहाँ पे मैंने डॉट छोटा टेक्स्ट डाला है, ये क्लास है अपनी। तो ये जो क्लास है ना, ये कुछ और नहीं है, ये सिलेक्टर हो गई। ये आईडी क्या हुई, सिलेक्टर हुई। क्लास क्या हुई, सिलेक्टर हुई। एलिमेंट सिलेक्टर भी एक सिलेक्टर ही है। तो सिलेक्टर क्या होता है, आप एलिमेंट को सिलेक्ट करते हो वहाँ पे, और उसके बाद आप पैरेंथेसिस डालते हो, और पैरेंथेसिस के बाद वहाँ पे आप प्रॉपर्टी डालते हो। ये जो कलर है ना, ये प्रॉपर्टी हुई, मतलब उस एलिमेंट की क्या प्रॉपर्टी देना चाहते हो। तो आप प्रॉपर्टी लिखते हो, उसके बाद आप सेमी कॉलन डालते हो, उसके बाद आप रेड लिखते हो। मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी फ्रेंड्स, ये कॉलन है और ये सेमी कॉलन है, तो यहाँ पे आप इस मिस्टेक को समझ लीजिए। तो यहाँ पे कलर के बाद आप एक कॉलन डालते हो, और यहाँ पे आप रेड, जहाँ पे अपनी अपनी वैल्यू डाली, जो रेड है ये अपनी वैल्यू है, और वैल्यू के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे सेमी कॉलन डालोगे। तो आप कॉलन यहाँ पे डालोगे कलर के बाद, और सेमी कॉलन आप डालोगे रेड के बाद। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो प्रॉपर्टी और वैल्यू के बारे में मैं बता देता हूँ एक और बार आपको। ये जो छोटा टेक्स्ट हुआ, ये हमारा सिलेक्टर हुआ, आप किस एलिमेंट को सिलेक्ट करना चाहते हो। और उसके बाद ये जो कलर है ना, ये कलर हमारी प्रॉपर्टी हुई, कि मतलब उस एलिमेंट की आप क्या प्रॉपर्टी देना चाहते हो। उसके बाद आप एक कॉलन डालते हो, और उसके बाद आप उसकी वैल्यू लिखते हो, एक स्पेस देके आप वैल्यू लिखते हो, और उसके बाद आप सेमी कॉलन डालते हो। तो वैल्यू क्या होगी वो आपके, हम आगे जानेंगे, और भी जब हम CSS की प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे तो हम आगे और भी जानेंगे इसके बारे में। सो आई होप मैंने जो आज की इस वीडियो में बताया कि टाइप्स ऑफ राइटिंग CSS, और एलिमेंट सिलेक्टर, आईडी सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर के बारे में बताया, और CSS की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया, कैसे आप प्रॉपर्टी और वैल्यू लिखते हो, और सिंटैक्स के बारे में, बेसिकली CSS के सिंटैक्स के बारे में बताया मैंने आपको। सो आई होप वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ टेक वीडियोज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अब मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि यहाँ पे आप हमारे जो यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट है, न्यूज़ टेक वीडियोस पे जो प्लेलिस्ट है वेब डेवलपमेंट की, उसको ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पे सारी वेब डेवलपमेंट सीरीज़ की वीडियोस आने वाली हैं। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आती है इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ टेक वीडियोस को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जाकि मैं आपके लिए और भी आगे ऐसी वीडियोस लाता